स्वतंत्र किसान, सशक्त किसान। आज मैं एक विषय लेकर आया हूँ जो कि इस समय बहुत ज़्यादा विस्तार पर है। आजकल हम देख रहे हैं कि विभिन्न राज्यों से और ख़ासकर पंजाब और हरियाणा से किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर आकर आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जो किसान बिल लागू हुआ है। सच्चाई तो ये है कि कई पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये सब पार्टियां किसानों को भ्रमित कर रही हैं, गलत सूचनाएं दे रही हैं, गलत तरीके से उनको भ्रमित करके अपना खोई हुई ज़मीन और अपना खोया हुआ अस्तित्व को वापस लाने की बात कर रही हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले 70 सालों में जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने कभी भी किसानों के हितों के बारे में नहीं सोचा, कभी भी कोई बिल लागू नहीं किया। पार्लियामेंट में जब कपिल सिब्बल कानून मंत्री हुआ करते थे तो उस समय वो किसानों के हित की बात करते थे। वो कहते थे कि मंडियों में जो है किसान रिज़र्व होके रह गया है, उसको सही MSP पर जो मंडी पे अनाज खरीदना और बेचना चाहिए वो उसको नहीं मिल पा रहा है, बिचौलिए इसके बीच में अपना कमीशन खाते हैं। इन सब चीज़ों की वो बात किया करते थे। लेकिन आज वो उसके बिल्कुल विपरीत हो गए हैं। आज वो इसके बिल्कुल उलट जाकर बोल रहे हैं कि ये जो कानून पास किया है और जो मोदी सरकार ने किसानों के हितों में किसान बिल पास किया है उसके बिल्कुल विपरीत हो गए। मोदी सरकार ने क्या किया? मोदी सरकार ने जो उस समय की मांग थी और जो किसानों की मांग थी और जो किसानों के हित के बारे में हो सकता था वही सब किया है। मोदी सरकार ने किसानों को समृद्ध, सशक्त और सभी पारदर्शी जितने भी बिल हैं उसको लाया है, पारदर्शिता दिखाई है, मंडियों को खुला छोड़ा है। मंडियों के साथ साथ अगर किसान चाहता है कि वो अपना फसल का दाम अच्छे भाव में कहीं और उसे मिल सकता है तो जो MSP डिसाइडेड है वो तो मिलेगा, उससे नीचे पे नहीं बेचेगा, बल्कि उससे ऊपर अगर उसको दाम मिल रहा है, उसको लगता है कि मैं मंडी के अलावा कहीं और बेच सकता हूं तो बेच सकता है। लेकिन कई लोग उनको भ्रमित कर रहे हैं कि मंडियां बंद हो जाएंगी। मंडियां कहीं बंद नहीं हो रही हैं, मंडियां भी खुली हुई हैं। लेकिन एक और विकल्प किसानों के सामने खोल दिया गया है कि वो अपना अनाज कहीं भी बेच सकता है। ख़त्म अगर हुआ है यहाँ तो बिचौलिया ख़त्म हुआ है, बेईमान ख़त्म हुआ है। और इसीलिए जितने भी बिचौलिए थे, बेईमान थे, ब्रोकर थे, उनको परेशानी हो गई है कि अब उनका धंधा कैसे चलेगा। मोदी सरकार ने पिछले 70 वर्षों में जो काम नहीं हुए थे किसानों के हित में वो काम करना शुरू कर दिया है। मैं कुछ आपको बताना भी चाहता हूँ कि जिस तरीके से किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि सरकार आपके खिलाफ है, सरकार जो है आपको सही मूल्यांकन नहीं कर रही है, सरकार की जो है नीतियों से किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि किसान बिल्कुल स्वतंत्र है और देश में लगभग 10,000 कृषक उत्पादक हैं और कोर्ट कचहरी के भी इसमें किसी को चक्कर नहीं काटना है। किसान को अगर कोई समस्या भी होती है तो उसका निदान भी उसके जहाँ वो रहता है वहीं उसकी व्यवस्था होगी। मैं कुछ आपको ये भी बता देता हूँ कि MSP के प्राइजेस क्या हुआ करते थे। हेलो, क्या हुआ? पहले किसान जो है स्थायी मंडियों तक सीमित हुआ करता था, उसके खरीदार कम हुआ करते थे, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं हुआ करती थी और इसलिए जब मंडियों में लंबी कतारें लगा करती थी, दूर दूर तक मंडियां हुआ करती थी, इसलिए उनका परिवहन ज़्यादा लगा करता था। मंडियों की लंबी कतारों के बाद कमीशनखोर एजेंट हुआ करते थे। कई समय तक जो है उनको भी कमीशन किसान देकर और परेशान हुआ करते थे। तो इन सब चीज़ों से निजात मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी सरकार ने जो काम किया है वो किसानों के हित में किया है, किसान को मजबूत बनाया है, किसान को सशक्त बनाया है। फसल बीमा योजना भी मोदी सरकार ने ही लागू की है। कोई भी नुकसान अगर किसानों को होता है तो उसको फसल बीमा के अनुसार उसको मूल्यांकन किया जाता है। एक और मैं चीज़ बता दूं कि किसानों को जो MSP 2013 से पहले जो MSP मिला करता था और जो अभी का MSP प्राइस है, जो गेहूँ 1400 रुपये हुआ करता था 2013 में,
वो इस समय पर 1975 रुपये है। जो जौ 1100 रुपये हुआ करता था वो इस समय 1600 रुपये है। जो चना 3100 रुपये हुआ करता था 2013 में, वो आज 5100 रुपये उसका MSP प्राइस है। सरसों का जो 3050 रुपये हुआ करता था, आज वो 4650 रुपये है। इसी तरीके से धान जो 1310 हुआ करता था, आज वो 1868 से लेकर 2000 तक का उसका मूल्य है, MSP प्राइस है। मूंग 4500 रुपये से आज 7196 रुपये है। अरहर 4300 हुआ करती थी, आज वो 6000 रुपये है। मूंगफली जो 4000 हुआ करती थी 5275 रुपये है। और जो कुसुम 3000 हुआ करता था वो 5327 रुपये है। तो ये सब एक वृद्धि हुई है, तो किसानों को कहीं ना कहीं इसका लाभ हुआ है। लेकिन जो सरकारें आज भ्रमित कर रही हैं पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, मेरा उनसे अनुरोध है कि किसानों को भ्रमित करना बंद करें। क्योंकि किसानों को पता है सब कुछ, और किसानों के आंदोलन में कभी भी एंटी नेशनल नारे नहीं लगा करते थे। ऐसा कोई किसान नहीं कर सकता। ये सब फैब्रिकेटेड और जो प्लांटेड है, वो कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदार सरकारें, जो अपोजिशन की सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो इन सब चीज़ों को करवा रही है। और किसानों को कहीं ना कहीं बदनाम करने का भी उनका जो लक्ष्य है वो भी पूरा नहीं होगा। क्योंकि किसान आज की डेट में समझदार है। मैं एक और चीज़ इसमें एडिशनली करना चाहूँगा कि जिस हिसाब से एक धमकी भी दी जा रही है, कई लोग धमकियाँ भी दे रहे हैं और सीधी टारगेट करते हैं प्रधानमंत्री को, उनको धमकी दी जा रही है। ये सब कोई भी किसान नहीं कर सकते। तो ये मेरा अनुरोध है, और किसान सभी समझदार हैं कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। जो कुछ भी प्लांटेड है उस प्लांटेशन से बचें। जो भी फैब्रिकेटेड जो अपोजिशन ने बनाया उस फैब्रिकेशन सबसे बचें। और सरकार प्रतिबद्ध है, सरकार आपके दिए गए जितने भी डिमांड्स हैं उन पर विचार करने को तैयार है। और आप एक स्ट्रक्चर्ड प्लेस पर जाएं, वहाँ से अपनी सहमति जताकर अपनी जो डिमांड्स हैं उसको रखें। सरकार उस पर पुनर्विचार करेगी और आपके हितों में ही काम करेगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।